भारत सरकार ने एक डिफेंस डील स्वीडन के साथ की थी। इस डिफेंस डील में चीनी और पाकिस्तानी तोपों का मुकाबला करने के लिए लंबी दूरी की घातक तोप भारत ने खरीदा था। ये तोप इतनी ताकतवर निकली कि चीन और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, साथ हिंदुस्तान की राजनीतिक को भी बदल कर रख दिया। इस डिफेंस डील के तहत बोफोर्स तोप खरीदी गई थी। 1986 में इस तोप की डील हुई थी। इसके बाद स्वीडिश रेडियो के प्रसारण में बोफोर्स तोप डील में घोटाले का खुलासा हुआ। इस घोटाले ने क्लीन छवि के राजीव गांधी की राजनीति जड़ें हिला दी। बोफोर्स घोटाला भारत के सबसे चर्चित और विवादित रक्षा सौदे में से एक बन गया। ये मामला सिर्फ तोप खरीद का नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार, राजनीति, सत्ता परिवर्तन और भरोसे के टूटने की कहानी बन गया। बोफोर्स तोप खरीद में घोटाले का आरोप लगने के बाद जो राजीव गांधी 1984 के चुनाव में 400 लोकसभा जीतकर बहुमत में आए थे, वही राजीव गांधी 1989 के चुनाव में राजीव गांधी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। ये दूसरी बार था जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी। स्वीडिश रिपोर्ट में दावा किया गया कि बोफोर्स तोप डील हासिल करने के लिए 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। ये रिश्वत स्विस बैंक में भेजा गया था। सौदे को मंजूरी दिलाने के लिए दलालों और प्रभावशाली लोगों को भुगतान हुआ था। इस घोटाले में राजीव गांधी का नाम उछाला गया। हालांकि रिपोर्ट में सीधे किसी राजनेता का नाम नहीं लिया गया, लेकिन भारत के टॉप राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों की तरफ इशारा किया गया था। घोटाले के केंद्र में इटालियन व्यक्ति ओत्तावियो क्वात्रोची का नाम था, जो गांधी परिवार का करीबी था। सोनिया गांधी का इटली संबंध होने के नाते शक और गहरा हो गया। ये वजह रही कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई। सबसे अधिक विरोधाभास तब पैदा हुआ जब इस घोटाले में किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई। सभी आरोपी बरी कर दिए गए। इटालियन व्यक्ति ओत्तावियो क्वात्रोची पहले ही देश छोड़ चुका था। भारत ने 410 बोफोर्स खरीदी थी। डील की कीमत करीब 1437 करोड़ रुपए थी। ये तोप पाकिस्तानी और चीनी तोपों से मुकाबले के लिए खरीदी गई थी। इससे बेहतर रेंज और मारक क्षमता थी। यही तोप कारगिल युद्ध में गेम चेंजर साबित हुई थी। युद्ध के दौरान इसी तोप से ऊंची चोटियों पर दुश्मनों के बंकर ध्वस्त किए थे। इससे पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ था। युद्ध के बाद सेना ने खुले तौर पर बोफोर्स की तारीफ की थी। बोफोर्स में 155 किलोमीटर का बैरल है। ये 24 से 30 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य को हिट कर सकती है। ये हल्की है और इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है, इसीलिए ये पहाड़ियों पर ज्यादा कारगर साबित होती है। इतना ही नहीं, ये 14 सेकंड में 3 राउंड फायर करती है। कारगिल युद्ध के बाद इंडियन आर्मी ने इस तोप को पहाड़ों की तरह शेरनी नाम दिया था।